जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। भगवान गणेश जी भक्तों के लिए संकटनाशक विघ्नहर्ता है। इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 14 जून 2025 यानी कि शनिवार के दिन है। इस संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की कृष्ण पिंगल स्वरूप की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। यह मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत की कथा का श्रवण करने से पहले हाथ में कुछ अक्षत के दाने रखना जरूरी है। आषाढ़ माह के कृष्ण पिंगल संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है कि इस संकष्टी चतुर्थी की कथा भगवान श्री कृष्ण के ने युधिष्ठिर से कही थी। उन्होंने कहा था कि हे कुंती पुत्र, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की कृष्ण पिंगल चतुर्थी के गणेश जी का नाम लंबोदर है। द्वापर युग में माहिष्मती नगरी में महिजीत नामक एक राजा था। वह बहुत बड़ा प्रतापी और पुण्यवान था। वह प्रजा का पालन अपने संतान की तरह करता था, लेकिन उन्हें खुद की कोई संतान नहीं थी। समय बीतता चला जाता है और राजा की आयु उम्र के हिसाब से क्षीण हो जाती है। राजा वृद्ध हो गया, किंतु उसे संतान का सुख प्राप्त न हुआ। तब राजा ने विद्वान ब्राह्मणों, ज्ञानीजनों एवं प्रजा से इस विषय पर विचार विमर्श किया। विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों ने कहा कि हे राजन, हम लोग वही सभी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सभी ब्राह्मण चले गए। वन में प्रजा और ब्राह्मणों को एक मुनिश्रेष्ठ तपस्या में लीन नजर आए। उनका नाम लोमस ऋषि था। प्रजा एवं ज्ञानीजन त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के दर्शन करने लगे और उनका आदर सत्कार करने लगे। उसके बाद प्रजा ने कहा, हे ऋषिवर, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने कष्ट के निवारण हेतु हम लोग आपके समक्ष आए हैं। तब महर्षि लोमस ने पूछा कि हे स्वजनों, आप लोग यहाँ कौन सी मनोकामना को लेकर उपस्थित हुए हैं? तब प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम माहिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा प्रजापालक है, परंतु ऐसे उत्तम राजा को आज तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। हे महर्षि, आप कोई इस समस्या का निवारण बताइए। प्रजाजनों की बात सुनकर महर्षि लोमस ने कहा कि हे प्रजाजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन प्रदान करता है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन एक दंत गणेश जी की पूजा करें। विधि विधान एवं नियम से राजा इस व्रत करके श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मण भोजन कराए और उन्हें वस्त्र दान करे। तब गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमस की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके समस्त प्रजाजन नगर में लौट आए। प्रजाजनों ने वन में घटित सभी घटनाओं का वर्णन राजा के समक्ष किया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए तथा उन्होंने श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान दिया। बाद में रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर एवं सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन,
इस व्रत का ऐसा ही दिव्य प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, वह समस्त प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगता है। हे महाराज, आप इस व्रत को विधि पूर्वक कीजिए। भगवान श्री गणेश की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपको संपूर्ण शत्रुओं का विनाश होगा तथा आपको अचल राज्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार आषाढ़ मास की कृष्ण पिंगल संकष्टी चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। भगवान गणेश ने जिस प्रकार राजा को पुत्र प्राप्ति की मदद की, उसी तरह वह सभी भक्तगण की मदद अवश्य करते हैं। भगवान गणेश जी राजा के व्रत से प्रसन्न हुए, वैसे ही भगवान गणेश जी व्रतधारी एवं कथा श्रवण करने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और हर संकट में उनकी रक्षा भी करते हैं। अपने भक्तगण की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो भगवान गणेश जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।